कर दो। ठीक है। करना है, कर देना है। ये बोल तो रहे हैं, सुन तो नहीं रहे, लास्ट यही है। सेल का। वो तो मैंने शेयर किया था ना, ग्रुप पे ही लिंक शेयर किया होगा। गूगल ड्राइव पे अपलोड है, लेकिन वहां पे से क्या कर सकते डाउनलोड कर सकते। ये हमारा क्या है, कॉलम चार्ट है। इसको क्या करोगे, चेंज करोगे तो ये हमारा क्या होगा, बार चार्ट होता है। देन दूसरा हमारे पास क्या था, स्टैक का था। स्टैक में क्या होता है, कुछ इस तरीके से दिखेगा आप। इसमें क्या कर सकते हो आप, रीजन वाइज भी दिखाना चाहो तो रीजन वाइज दिखा सकते हो। तो इसको मैं क्या करता हूँ, हर एक कॉलम को दिखा, ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। हर एक रीजन का दिख रहा है एंड हर एक कैटेगरी का दिख रहा है। तो ये क्या हो गया, स्टैक हो गया। देन फिर हमारे पास क्या आता है, साइड बाई साइड। इसमें क्या होगा, तो सबका क्या आएगा, अलग अलग बन जाएगा। इसको क्या करते हैं, यहीं पे चेंज कर। सेंट्रल का, फर्नीचर्स का पहले अलग हो गया, ऑफिस सप्लाईज का अलग हो गया, टेक्नोलॉजी का अलग हो गया। देन फर्नीचर्स में क्या है, जितने भी रीजन है वो सारा आ गया, इसका भी रीजन आ गया, इसका भी रीजन। ये तीन क्या सिंपल है जो हम लोग ने अभी तक देखे आए हैं। इसको बाहर बोलो, या कॉलम। फिर इसी के अंदर मैंने स्टैक का भी लगा दिया। देन बाकी ट्री मैप भी आपका है। ये बन गया था। इसमें कोई टाइम नहीं था ना, ये मतलब इसको बताने की जरूरत नहीं होती। तो बना लो, एक बार प्रैक्टिस कर लो बनाने के लिए, ये सारी चीजें हो जाता है। देन हमारे पास क्या है, ट्री मैप है। ये भी इजी होता है। ट्री मैप किसका सब्स्टिट्यूट है, मतलब किसको हटा सकते हैं उसके जगह पे, किसको यूज कर सकते हैं, प्रपोर्शंस। तो पाई चार्ट में जिसको हम लोग देख रहे थे, वही काम हम लोग यहाँ पे भी इसमें देख। तो सब हमारे पास ज्यादा अगर क्या है, लेबल्स है, उसके बेस पे क्या कर सकते हो, इसका यूज करोगे। लेबल बहुत ज्यादा है तब हम लोग इसका यूज करते हैं। ये हमारे पास आ गया। देन क्या करोगे यहाँ से, जिसका एरिया ज्यादा होगा वही हमारा क्या है, लार्जेस्ट वैल्यू। बाकी आपको टूल टिप्स में सारा दिख रहा होगा। अगर वैल्यू भी साथ में दिखाना तो क्या करोगे, अगर इसके अंदर वैल्यू भी दिखाना तो सेल्स को क्या करोगे, लेवल पे डाल दो, तो आपको लेवल में वैल्यूज के साथ। हाँ? इसमें प्रोपोर्शन दिखाने के लिए ये हमारा क्या, टोटल 100% है। अब 100% में किसका कितना कंट्रीब्यूशन है वो पता चलता है। तो जिसका एरिया ज्यादा होगा ऑटोमेटिकली वो क्या होगा, ज्यादा वैल्यूज कवर। आप इस वैल्यू को क्या करोगे ना, परसेंटेज में चेंज करोगे तो भी आपको पता चल जाएगा। तो इसको राइट क्लिक और परसेंटेज ऑफ द टोटल, ये दिख रहा है कि आपको एक सीक्वेंस में मिल रहा है। ये 14 है, ये 14.30 है, ये क्या 9 है, 9.1 है, ये 8 है, 8.24 है। देन ये क्या 7 है, देन ये क्या 6 है। तो इस तरीके से क्या है 5, इस तरीके से आपका सीक्वेंस चला जाएगा। तो आपको यहाँ पे ऑर्डर भी मिल जाता है। और टेक्स्ट लेवल को राइट क्लिक करके परसेंटेज पे, गर्मी बहुत ज्यादा है आज। बन गया, यूज केस पता है ना। मेन यही है कि क्या डेटा लगेगा, क्या यूज केस है। दो चीज पता है तो आप कोई भी ग्राफ यूज कर सकते हो। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, सर्कल है। पहले डेटा ले लेते फिर समझा देंगे इसको। कैटेगरी पे ही ले लेते हैं और सेल्स पे।
यहाँ पे जो वैल्यूज था हमारे पास, पहले डॉटेड में दिखता था। पहले हमारे पास ऑप्शंस क्या था, क्या बबल के साइज पे दिखाते थे, है ना, इस तरीके से दिखता था। अब इसमें क्या है कि कौन सा वैल्यूज कहाँ पे आप सर्कल के बेस पे देख सकते हो बस। जो बबल के फॉर्म में दिख रहा था, आप क्या दिखेंगे, सर्कल के फॉर्म में दिखेंगे। सर्कल के फॉर्म में हमें बनाना क्यों है, ये चार्ट दिया क्यों है फिर, जब बबल में देख रहे थे तो इसमें क्या जरूरत थी। इसका एडवांटेज आपको दिखेगा जब एक्स्ट्रा कॉलम रहेंगे ना, तब दिखेगा आपको अच्छे से। मैं क्या करता हूँ, रीजन कहाँ चला गया, रीजन के बेस पे ले लेते हैं। कैटेगरी अप्रोक्स सबका सेम है। कलर के बेस पे यहाँ पे आपको दिखा देते हैं। तो इसको मैं स्वामी को हटा देता हूँ। ये आपको दिख रहा होगा, ये क्या है, कौन से कलर का क्या मीनिंग है वो लिखा हुआ है। तो हमारा हर एक सेक्टर में, मतलब हर एक क्या कैटेगरीज में किसका लो जा रहा है। सबसे कम हम लोग किसमें सेल कर रहे हैं, साउथ है, दिख रहा है ना, साउथ का ही कलर है। तो साउथ में हमारा क्या है, हर एक सेक्टर पे लो है। देन आप देख सकते हो कि हमारे पास क्या है, ईस्ट पे अच्छा खासा सेल है, मतलब ऑन एन एवरेज सही है। देन अच्छा खासा परफॉर्मर कौन है हमारे पास, जो वेस्ट है। तो आप ये इजिली क्या कर सकते हो, देख सकते हो। दूसरा कि ये एक दूसरे पे क्या ओवरलैप कर रहा है, ओवरलैप का मतलब क्या है, इसके वैल्यूज यहाँ तक भी जा सकते हैं। ये इस तरीके से, मतलब एक सेंट्रल वैल्यू होगा, उससे क्या है, उसका कुछ रेडियस है, उसके बेस पे दिखा रहा है। इसका यूज केस कंपैरिजन के लिए होगा बस, क्या आप कंपेयर इजी कर सकते हो कि हमारा डेटा कहाँ पे लाई कर रहा है। ये दिख रहा है कि हमारा देखोगे ना, टॉप इस तरीके से दिख रहा है, ये हमारा किसका है, साउथ का है। देन आप देखोगे जो हमारा लोवेस्ट परफॉर्मर है, ये हमारा क्या, वेस्ट का है, तो ये साउथ का ही है। अब देखो ऑन एन एवरेज हमारे इस पे किस में है, वेस्ट। ये सेंट्रल है। सेंट्रल में ना हर एक कैटेगरी में सेम सेल्स अमाउंट आ रहे हैं। मतलब इसमें क्या है कि सारे में सेम आ रहे हैं, मतलब कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, या तो फिर जिसमें काम है उसमें इंक्रीज करना होगा। तो हम लोग देखते हैं कि किस रीजन पे हमें काम करना है, किस कैटेगरी पे किस रीजन पे काम करना है। कौन है, मतलब कोई फायदा नहीं है इन बच्चों का, इतने बड़े हो गए। हम्म, बस सर्कल। सर्कल ही था, सर्कल व्यू। ये दिख रहा है, हम लोग बबल के बेस पे दिखा रहे थे। स्कैटर में क्या होता था, बबल के बेस पे दिखता था। वही चीज आप क्या कर रहे हो, बस सर्कल के फॉर्म में दिखा रहे हो, और कोई डिफरेंस नहीं आता इसमें। हम्म? तो इसमें कंपेरिजन भी इजी हो जाता है, रिलेशनशिप भी फाइंड हो जाता है कि कौन हमारा क्या है, सही से चल रहा है। और क्या कर सकते हैं इसके अलावा। देन आपको यहाँ पे एक और दिख रहा होगा, ये क्या है, साइड बाई साइड सर्कल। ये हमारा नॉर्मली क्या है, सिंगल ग्राफ पे है। अगर मैं क्या करता हूँ, ये नॉर्मल सर्कल है, इसको हटा देता हूँ। ये दिख रहा है, ये हमारा क्या है, सर्कल व्यू है।
दिख रहा है? ये रीजन वाइज क्या है, सर्कल व्यू है, नॉर्मल। अब साइड बाय साइड में क्या होगा, साइड बाय साइड बार में क्या था, अगर इसी में हम लोग क्या कर रख रहे थे, कैटेगरीज, देन इसी में क्या कर रहे थे हम लोग, कैटेगरीज रख रहे थे। तो ये क्या कर रहा था, एक ही में दिखा रहा था। अब क्या कर सकते हैं, इन कैटेगरीज को अलग अलग रख सकते हो। तो साइड बाय साइड पे क्लिक करोगे ना, तो हर एक का क्या होगा, अलग दिखेगा। फर्नीचर्स का अलग दिखेगा, ऑफिस सप्लाइज का अलग दिखेगा, और टेक्नोलॉजी का अलग दिखेगा। एंड इसी में क्या दिखेगा, रीजंस। इसका मैं कलर थोड़ा सा अलग कर लेता हूँ, ये कलर से। साइड बाय साइड का मतलब है कि सबका अलग अलग बन जाएगा, एक ही में नहीं दिखेगा। देन आप यहाँ से जो रेड हमारा सेंट्रल है, तो आपको सेंट्रल में दिखेगा सेम वैल्यूज। इससे पहले एक ही ग्राफ में था, अब क्या है, तीनों अलग अलग ग्राफ में है। दिख रहा है? देन आप बता सकते हो कि हमारा ये क्या है, जो भी रीजन है उसका क्या है कि फर्नीचर हमारा अच्छा खासा परफॉर्म कर रहा है किस पे, वेस्ट रीजन पे। देन हम लोग यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे भी क्या है कि फर्नीचर ही हमारा क्या है, अच्छा खासा परफॉर्मर है। लेकिन देखेंगे हमारे पास क्या है, टेक्नोलॉजी में कौन है, ईस्ट वाला अच्छा खासा परफॉर्म करता है। कलर के बेस पे बता सकते हो आप। थोड़ा सा कलर आप अपने हिसाब से रख लेते, क्योंकि दोनों मैच हो रहा है। डार्क कलर। क्योंकि बैकग्राउंड व्हाइट है ना, तो डार्क कलर्स अच्छा लगता है देखने में। इस तरीके से दिखेगा, और कंपेयर आप इजिली कर सकते हो। लाइन चार्ट बताइए आपको, आपको ट्रेंड दिखाना तो क्या यूज करते हो, लाइन था और सेल्स। इसको मैं क्या करूँगा, यहाँ पर तो ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। तो बाय डिफॉल्ट ये ईयर पे दिख रहा है ना? तो ईयर पे रखना तो ईयर पे भी रख सकते हो, मंथ वाइज दिखाना तो मंथ वाइज भी दिखा सकते हो। कैसे करेंगे, दो तीन ऑप्शंस रहेंगे आपके पास। पहला, आप यहाँ पे क्लिक करोगे ना तो प्लस आइकन दिख रहा होगा, तो ये हमारा पहले क्या होगा, क्वार्टर वाइज चला जाएगा। देन अगेन क्लिक करोगे तो क्या होगा, मंथ वाइज होगा। तो ये सारी चीजें दिखेंगी आपको, यहाँ पे सेम चीजें दिखेंगी। आप इसमें से क्या कर सकते हो, माइनस कर, ये आपको ईयर वाइज दिख सकता है। दूसरा, आप इसमें से राइट क्लिक करोगे, यहाँ पे ऑप्शन आ रहे होंगे कि अगर आपको कंटिन्यूस में दिखाना है तो ये सारी चीजें कर सकते हो। कि आपको क्या करना है, ईयर और मंथ दोनों रखते हैं, तो ये लोगे। एक हमारा सिर्फ मंथ के बेस पे होगा। मंथ में क्या होगा कि 15 और 16 का एक ही में दिखा देगा, है ना? जैन, जैन हमारा 2015 का और जैन 2016 का, दोनों में तो एक ही दिख जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे ना, मंथ और ईयर दोनों लेके चलेंगे। तो यहाँ पे आपके बगल में क्या हिंट दिया हुआ है, तो आप अपने हिसाब से हिंट भी ले सकते हैं, कुछ इस तरीके से दिखेगा। तो ये कुछ ग्राफ आपको इस तरीके से दिखेगा। तो ये लाइन ग्राफ हो गया। दूसरा हमारे पास क्या है, लाइन ही है लेकिन डिस्क्रीट है। इसमें तो पता चल रहा है, लेकिन इसमें क्या कर सकते हैं ना, कि हमें हर एक प्रोडक्ट का अलग अलग देखना है, कि पहले प्रोडक्ट का कैसा ट्रेंड चल रहा था, दूसरे प्रोडक्ट का कैसा चल रहा है, तीसरे का अलग कैसा मतलब साइड बाय साइड बोल सकते हैं। तो आप क्या करते हो, कोई कैटेगरिकल रखते हो, जैसे मुझे क्या करना है, कैटेगरी वाइज ट्रेंड देखना है, तो क्या करेंगे, इसको ड्रैग करो। दिख रहा है? तो आपको फर्नीचर्स का दिखेगा, ऑफिस सप्लाईज का दिखेगा, और एक टेक्नोलॉजी का दिखेगा। तो सबका स्पाइक आपको यहाँ पे दिख जाएगा कि इसमें हमारा ऑन एन एवरेज सही चल रहा है।
ये बाय डिफॉल्ट इनको स्पेस नहीं मिल पा रहा, लेकिन ये क्या है, मंथ और ईयर दोनों है, दिख रहा है। किसी में भी आप यहाँ पे टच करोगे तो दिखेगा दिसंबर मंथ का है, ये क्या नवंबर 2016 का है। क्योंकि इनको स्पेस नहीं मिला है, इसलिए क्या रहा है, ईयर पे दिख रहा है। इसको जैसे जैसे स्पेस दोगे ना, वो दोनों दिखने लगेगा। तो ये बेसिकली हमारा क्या हो गया, लाइन चार्ट हो गया। ये हमारा क्या हो गया, लाइन चार्ट। देन इसमें क्या कर सकते हो, मल्टीपल लाइन कैसे क्रिएट होगा, इसी को क्या करते हो आप, डिवाइड कर रहे हो। जैसे आपने बोला ना क्वार्टर वन इसका अलग अलग, तो ये क्या करेगा, डिस्क्रीट वैल्यू के बेस पे करते हैं। अब इन चीजों को आपस में मर्ज करना चाहते हो, यहाँ से क्या कर सकते हो, मर्ज कर सकते हो। मर्ज कैसे करेंगे, ये वैल्यूज नॉर्मली सिंगल लाइन, दो तरीके का लाइन दिखा हुआ हमेशा, एक कंटिन्यूअस है और दूसरा क्या है, डिस्क्रीट है। डिस्क्रीट, डिस्क्रीट मतलब क्या होता है, इंडिविजुअल्स आपको दे देगा, मतलब पॉइंट के बेस पे नहीं रहेगा, सबका अलग अलग वैल्यू। कंटिन्यूअस मतलब लास्ट वाले वैल्यूज पे क्या करेगा, वो मैच कर देगा। तो क्या कर रहा है यहाँ पे, इसको आपस में क्या करेगा, इस तरीके से मिला देगा, कंटिन्यूअस को ठीक है से इसको मिला देगा, एंड देन इसको मर्ज कर देगा, और ये इसको इस तरीके से क्या करेगा, इनके एंडिंग पॉइंट इसके फर्स्ट पॉइंट से क्या होगा, अटैच हो जाएगा कंटिन्यूअस बस। तो वो ग्राफ कुछ इस तरीके से दिखने लगेगा अगर देखोगे तो। ये समझ में आया? तो ये हमारा डिस्क्रीट हो गया, मंथ का आपको अलग अलग। कंटिन्यूअस में क्या होगा, सारे मंथ एक साथ दिखा देगा, सिर्फ वही क्या दिख रहा है, दिख रहा होगा। फिर लास्ट हमारा क्या है, डुअल एंड लाइन चार्ट। चीजें सेम है, बस रिवीजन टाइप किया था। कंटिन्यूअस था, डिस्क्रीट था, अरे क्या था, एक ही बार मल्टीपल दिखाते, डबल लाइन। सेल्स और प्रॉफिट दोनों देखने एक ही साथ, तो क्या करो, तो दोनों लाइन आपको एक ही साथ दिखेगा। थ्री नहीं, ये टू डी पे ही दिखेगा। क्या हमारे पास लेके बताओ, मुझे सेल्स दिखाने हैं और साथ ही साथ प्रॉफिट दिखाना है। ये दिख रहा है, दोनों अलग अलग दिख रहे हैं, लेकिन मुझे एक ही साथ दिखाना है, तो क्या करोगे, इस पर आप क्लिक करोगे तो मैं एक साथ दिखेगा। तो इसका पहला एक्सिस का वैल्यू यहाँ पे, दूसरा एक्सिस का वैल्यू यहाँ पे, तो ये डुअल एक्सिस है। ना कि रियल वर्ल्ड में प्रोजेक्ट जो आएगा उसको आप कैसे बनाते हैं, टूल सब सेम है, हैंडल कैसे करना है वो बताओ। रियल वर्ल्ड में आप क्या सिनेरियो फेस करोगे इस पे, अगर आपके पास रियल वर्ल्ड में कोई ऐसा प्रोजेक्ट आता है, तो क्या क्या आपके पास क्राइटेरिया रहेगा, क्या क्या चीजें देखोगे। मान लो आप एक कंपनी चला रहे हो, आपको एक डैशबोर्ड बनाना है, तो आपका क्या रिक्वायरमेंट रहेगा, ऐसे ही बताओ, क्या क्या मिनिमम चीजें होनी चाहिए। आप एक कंपनी चला रहे हो, हाँ, आपके सारे डेटा एक्सेल पे आ रहे हैं कि नॉर्मली डेटाबेस पे है, आपने बोला कि एक डैशबोर्ड बना दो जिसमें मैं क्या कर सकता हूँ, इजिली विजुअलाइज कर सकता हूँ, सारी चीजें एक साथ देख सकता हूँ, जहाँ पे हमें प्रॉफिट भी दिखे डेली के बेस पे, डेली के बेस पे क्या ऑर्डर आ रहा है, क्या चाह रहे हैं, वो सारी चीजें दिखे। तो और भी जितने भी बिजनेस रिक्वायरमेंट है वो आपको बता देगा। देन आप क्या करोगे, मतलब आप क्या क्या चीजें बोलोगे कि हमें क्या क्या रखना है अपने डैशबोर्ड पे। ये तो बेसिक होगी, चलो डेटा के हिसाब से, विदाउट डेटा के हिसाब से और क्या क्या चीजें होनी चाहिए डैशबोर्ड पे।
मान लो जो जो चीजें ऐड ऑन करनी थी वो बता दिया है, वो बोले ऐड ऑन करना है, उसके अलावा और क्या क्या हो सकता है कि आप एक डैशबोर्ड पे देखोगे एज ए, क्या बोल सकते हैं, ओनर। सारी चीज हो चुकी है, क्या क्या चीजें देखोगे रियल वर्ल्ड में। कुछ चीजें तो भाई, सारी चीजें, इसका मेरा कहने का मतलब है रियल वर्ल्ड में कोई भी बंदा अगर कोई भी प्रोजेक्ट बनाएगा, पहले क्या देखेगा, कॉस्ट। कॉस्ट इफिशिएंसी होनी चाहिए कि हमारा कॉस्ट किस में कम आएगा। दूसरा स्पीड, डिजाइन उसके बाद आएगा। स्पीड कैसा होना चाहिए कि स्पीड जैसे क्लिक करे हो जाना चाहिए, कितना लोड होना चाहिए। दूसरा इसमें ध्यान देना होगा। तीसरा डिजाइनिंग। चौथा ये लाइव होना चाहिए, मतलब वो कस्टमर यूज कर सके। समझे? तो ये चार मिनिमम चीजें आपको आना चाहिए। देन उसके बाद क्या चीजें आप करोगे वो सारी चीज तो आपको पता है कि जो जो बिजनेस रिक्वायरमेंट रहेगा उसके हिसाब से आप क्या करते हो, बनाते हो। लेकिन ये चार चार चीजें क्या रहती है, रियल वर्ल्ड में होनी ही चाहिए कोई भी प्रोजेक्ट बनता है तो। जैसे इम्प्रूव करते हैं, वो कैसे करें? वो उसका सेल्स में से प्रॉफिट बढ़ाना है उनको, सेल्स में प्रॉफिट बढ़ाना है। कैसे profit बढ़े? जैसे आपने क्या किया, डैशबोर्ड बनाया, उसमें आपको दिख रहा है कि इस रीजन में हमारा क्या रहा है, प्रॉफिट सही से नहीं आ रहा है। तो उसका जो बिजनेस ऑपरेशन वाली टीम रहेगी, समझे, वो आपका काम नहीं रहेगा, वो बिजनेस ऑपरेशंस वाले पे जाएगा। वो बोलेगा कि इस रीजन पे कम सेल आ रहा है, आप पता करो क्यों। वो पता करेगा, देन कैसे इसको इंक्रीज कर सकते हैं, वो बिजनेस डिसीजन लेगा बिजनेस टीम वाले। इस यहाँ पे इस रीजन पे बिजनेस कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, तो वो बोलेगा कि नहीं हम लोग और क्या कर सकते हैं, डिस्काउंट दे सकते हैं, या तो कोई दूसरा प्रोडक्ट लॉन्च कर सकते हैं। मतलब अपने हिसाब से जो भी उनका रहेगा, उसको सिर्फ इतना बताना कि उसको पता चल सके कि कहाँ पे क्या चीजें चल रही हैं, बस। उसको इम्प्रूव कैसे करना है, डिक्रीज कैसे करना है, वो बिजनेस टीम का काम रहता है। देन उसको इम्प्रूव करेगा, देन नेक्स्ट मंथ आपका डैशबोर्ड में ऑटोमेटिकली दिखेगा। वो बोलेगा कि ठीक है, सारी चीजें मैंने अप्लाई किया था, डैशबोर्ड में दिखाओ चीजें सही चल रही कि नहीं। तो पिछले मंथ का और इस मंथ का कंपेयर करके देख लेगा वो कि अगर उन्होंने क्या किया है, कोई नया चीज यूनिक चीज उन्होंने इंट्रोड्यूस किया है, तो अपने आप पता चल जाएगा। अगर वो फेल होगा तो फिर क्या होगा, फिर से क्या होगा, आपके सेल्स लो जाएंगे। अगर वो काम कर गया तो क्या होगा, सेल्स ऑटोमेटिकली ऊपर चला जाएगा। देन फिर क्या बोल सकते हैं कि ये स्कीम यहाँ पे काम कर रहा है, देन ये यूज करो आप। तो आप डैशबोर्ड में देख के इजिली बता देते हो। तो वो सिर्फ आपका काम होता है, वो बिजनेस डिसीजन ले आपका लेने का काम नहीं होता। हाँ, सजेशन दे सकते हो बस कि डैशबोर्ड में और क्या चीजें आप ऐड ऑन करोगे तो अच्छा रहेगा बिजनेस के लिए। लेकिन वो तभी बोलोगे जब आपके पास बिजनेस नॉलेज होगा थोड़ा सा। कि आपके पास क्लोथिंग का कोई नॉलेज नहीं है तो आप इसमें से क्या चीजें रखोगे, आपको तो नहीं पता होगा ना। तो वो फिर बिजनेस वाले भी बताएंगे। हाँ, सिंपली ये मैंने डैशबोर्ड बना दिया, लेकिन ये कस्टमर यूज नहीं कर सकता, क्यों? क्योंकि उसके पास ये डैशबोर्ड क्या, टैबलू है ही नहीं। उसको टैबलू डाउनलोड करना पड़ेगा, फिर यहाँ से ये सारी चीजें देखनी पड़ेगी। तो सिंपल सी बात है, अगर वो इतना मेहनत करेगा तो इससे बढ़िया सीख ना जाए। तो उसको सिर्फ क्या करना है, एक पेज देना है, लिंक। वो लिंक को क्लिक करे, वो डैशबोर्ड ओपन हो जाए, उसमें से क्लिक करके अपने हिसाब से जो भी चीजें का रिक्वायरमेंट है वो देख ले। जो भी रहेगा, क्लाउड बेस कर सकते हो, इनका खुद का जो पब्लिक है उसमें भी रख सकते हो, लेकिन बाय डिफॉल्ट उनका क्या रहता है, सिक्योर रहता है। क्योंकि बिजनेस के डिसीजंस लेने के लिए ना, जो डैशबोर्ड बनता है वो सिक्योर रहते हैं, सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन ही देख सकते हैं। बाहर का बंदा देखेगा तो क्या होगा, उसके हिसाब से अपना भी डिसीजन ले सकता है ना। तो यहाँ पे हम लोग सिर्फ बनाना सीख रहे हैं सारी चीजें, इन चीजों को कैसे अपलोड करोगे सारी चीजें, वो मैंने पावर बीआई में दिखाया था एक। फिर उसके बाद भी प्रीमियम लेते हो तब क्या होता है, आपके सिक्योरिटी पर्पज से सारी चीजें। तो आप क्या कर सकते हो, 60 डेज का ट्रायल होता है, तो आप वो एक बार यूट्यूब में देखोगे एंड देन वो क्या कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो, बनाया हुआ उसी में अप्लाई कर सकते हो। ठीक है? सिंपल सा सोचो, ये कब तक दिखेगा यहाँ पे बोर्ड पे, जब तक मेरा लैपटॉप ऑन है। मेरा लैपटॉप ऑफ हो गया तो दिखना बंद हो गया। तो सेम यही होता है कि अगर आपको 24/7 रखना है तो ऐसे सिस्टम को रन करवाना पड़ेगा जो क्या 24/7 चलेंगे। तो या तो आप अपना खुद का चला सकते हो ये वाला, लेकिन इसमें क्या लगेगा, आप हमेशा इलेक्ट्रिसिटी होनी चाहिए, आपका सिस्टम ऑन होना चाहिए, कभी भी बग नहीं होना चाहिए। तो ये आप फिजिकली मेंटेन कर सकते हैं, तो यही आपका सर्वर बन जाएगा। लेकिन क्या है कि ये बंद नहीं होना चाहिए। दूसरा, यही चीज आप क्या कर सकते हो, बाय कर सकते हो रेंट पे।
तो क्या इजी रहेगा, जो रेंट पे बाय करते हो वही हमारा क्लाउड हो गया। तो आप कोई भी चीज रेंट से बाय करते हो तो कॉन्फ़िगरेशन आपको करना पड़ेगा ना एटलीस्ट। चीजें कर सकते हो, लेकिन क्या होता है ना कि अगर आप चीजें रियल वर्ल्ड की सिनेरियो के बेस पे दिखाते हो, इम्पैक्ट ज्यादा होता है। क्योंकि आप बोल सकते हो ना कि जिस तरीके से रियल वर्ल्ड में काम चलता है उसी तरीके से मैंने सारा क्या किया, वर्क फ्लो मैनेज किया है। तो आपको उसको समझ में आ जाएगा कि आप काम कर सकते हो, हमें बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो वो चांसेस उसमें ज्यादा रहेंगे एज कम्पेयर टू जो सिर्फ क्या है कि नॉर्मली बनाता है। तो चांसेस बढ़ाने के लिए कुछ एक्स्ट्रा रखना पड़ेगा आपके साथ। तो वो आप डिसाइड करते हो। यहाँ पे कितने हैं, 12 है। मैं 12 को एक ही चीज बताऊंगा। लेकिन कहीं पे भी वो इंटरव्यू देंगे एक साथ तो किसी एक या दो पोस्ट रहते हैं, तो सिलेक्शन किसका होगा वहां पे। एक्स्ट्रा पढ़ के जाए तभी वहां पे एक्स्ट्रा कुछ पूछेगा तभी बता सकते हो, या तो फिर जितना पूछा है उतना सही से बताता होगा। दो ही चीज हो सकता है ना कि उसमें से जो सारी चीजें बताया वही चीज सही से बता रहा हो। दूसरा, उसमें से सबने सही बताया लेकिन कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन आएंगे उसको किसने हैंडल किया सही से, वो रहेगा वहां पे। ये हो गया हमारे पास डुअल लाइन। डुअल लाइन हो गया, देन लाइन एरिया चार्ट है, सेम यही है। सिर्फ वो क्या करेगा, एरिया कवर करेगा और कुछ नहीं। सिंपल है, जिस जॉब के लिए आप अप्लाई कर रहे हो जॉब डिस्क्रिप्शन उठाओ, उसको देखो, उसके बेस पे प्रोजेक्ट बनाओ, एंड देन उससे रिलेटेड जितने भी इंटरव्यू क्वेश्चन है उसको पढ़ लो और सीधे इंटरव्यू देने चले जाओ। केपीआई भी बता रहे हैं। केपीआई बेसिकली यही होता है, टेक्स्ट टेबल। सिंगल वैल्यू रखोगे तो ये केपीआई की तरह काम करेगा, अगर मल्टीपल वैल्यूज रखोगे तो टेबल की तरह काम करेगा। इसलिए ये ज्यादा फ्लेक्सिबल। दोनों होता है। इसमें तीनों काम हो सकता है, नॉर्मल टेबल का भी, मैट्रिक्स का भी, और आपका इंडिविजुअल केपीआई कार्ड की तरह। इसमें क्या है ना, एक ही ग्राफ को मल्टीपल चीजों पे हमने डिफाइन किया है। तो ये क्या होता है, आप कहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करते हो उसके हिसाब से उनका नेचर चेंज होता है बस। प्लस पॉइंट है, इसीलिए क्या होता है कि एक्सपर्ट लोग ज्यादा प्रीफर करते हैं। क्योंकि जो बिगिनर होता है उसको चीजें नहीं समझ में आ रही, मैंने ये तीन चीज बताए तब आपको जाके समझ में आया, तो एटलीस्ट आपको पहले पढ़ना पड़ता है, ये समझाना पड़ता है, तब आपको ये ज्यादा समझ में आता। सेम चीज यहाँ पे भी बन गई, अब क्या बनाएंगे, इसका लाइन एरिया चार्ट बनाएंगे बस। ये क्या करेगा, सिर्फ कलर कर देगा और कुछ नहीं। अगर आपको सेल्स भी साथ में देखना है तो क्या कर सकते हो आप, सेल्स में भी रखोगे तो ये दोनों अलग अलग दिख रहे हैं। आप क्या कर सकते हो, इस तरीके से दिखा सकते हो। दोनों अलग अलग थे। प्रॉफिट था ना, ये देखो, ये हमारा प्रॉफिट है, ये सेल्स है। अब दोनों को एक साथ दिखाना रहे, क्या करोगे आप, मर्ज नहीं है क्या इसमें, इसमें क्या डिस्क्रीट है, तो दोनों को एक साथ रखने के लिए यही कर सकते हो। दोबारा इसी पे क्लिक करोगे, नहीं आ रहा। डुअल एक्सिस ही करना पड़ेगा। डुअल एक्सिस के लिए क्या करते हैं, राइट क्लिक, डुअल एक्सिस। तो इससे पहले क्या करना, कलर चेंज कर लेना, क्योंकि दोनों का कलर क्या है। ये आपको कुछ इस तरीके से एरिया कवर करते हुए दिखेगा। तो ये आपका गया डुअल एक्सिस पे, और इसमें हमारे पास क्या है, डिस्क्रीट पे। डिस्क्रीट पे क्या होगा, यही चीज है, आप क्या कर रहे हो, रीजन बेस देख रहे हो, सब कैटेगरी वाइज देख रहे हो, या फिर क्या बोल सकते हो, किसी भी कैटेगरिकल वैल्यू के बेस पे देख। तो यही चीज मैं क्या करता हूँ, रीजन बेस देख। ये दिख रहा है, हर एक अलग रीजन का हमें क्या दिखेगा, सेल्स में प्रॉफिट अलग। इसको मैं नॉर्मल ग्राफ इस तरीके से, यहाँ पे आपको अच्छे से दिखेगा। ये दिख रहा है, ये आपका क्या है, रीजन सेंट्रल का है। ये हमारे पास क्या है, साउथ का। इस तरीके से अलग अलग क्या दिख रहा है, ये प्रॉफिट का कॉलम दिख रहा है। इसी तरीके से आपको क्या दिखेगा, सेल्स का दिखेगा। बाकी एक्सपेरिमेंट करोगे आपको भी पता चल जाएगा चीजें किस तरीके से काम करेंगी।
अगर सिर्फ सेल्स रखना चाहो तो सेल्स ही रख के देख सकते हो। सेल्स हो गया और सेल्स कैटेगरी वाइज देखो, तो हर एक कैटेगरीज का अपना सेल दिखेगा। कैटेगरी वाइज 2014 में क्या प्रॉफिट था, 15 में क्या था, 16 में क्या था, 17 में क्या था, इस तरीके से जो भी ईयर होगा सबका दिखेगा। तो अच्छा खासा हमारा किसमें 17 में है। लेकिन ऑन एन एवरेज देखो कि सब में क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, मतलब ईयर ऑन ईयर ग्रोथ हमारा अच्छा है। स्टार्टिंग ईयर में क्या था, 20 के प्रॉफिट था, सेकंड में क्या हमारे पास 30 के आसपास चला गया, देन 40 के, देन 50 के। तो हर साल हमारा क्या 10 के का प्रॉफिट हो रहा है। क्या जा रहा है, हाँ मतलब उसमें से जो भी हमारे पास हाईएस्ट सेलिंग प्राइस है, मतलब प्रॉफिट कौन दे रहा है, सेंट्रल रीजन ला के दे रहा है। बता सकते हो ना, 10,000, ये 11, कितना दे रहा है 3, और ये कितना दे रहा है 8, टोटल मिला के कितना हो गया 30, जो भी होगा 35 32 के आसपास होगा, है ना। ये 32 के आसपास है ना, यहाँ पे देखो जो भी है 32 34 है। और ये टोटल किसका है, ये टोटल सबका सम मिला के, क्या आप देखो सेंट्रल में कितना प्रॉफिट है, 10 के है, इसमें कितना है, अच्छा इसमें ज्यादा दिखा, तो जिसका कलर एरिया ज्यादा है उसको बोल सकते हैं। दूसरा हमारे पास क्या है 11 के है, इसमें क्या हमारे पास 3 के है, और इसमें क्या है हमारे पास 8। इन सबको मिला दोगे तो क्या होगा 32 के आसपास आएगा। तो जो भी सम अप करोगे, ये हो गया। बाकी डुअल एक्सेस देखते हैं, क्या था डुअल, डुअल एक्सेस बना लोगे, जल्दी से बना लो, आज मुझे भी बोलने का मन नहीं कर रहा कुछ, मुझे भी बोलने का मन नहीं कर रहा कुछ। कॉम्बिनेशन। हम्म, डुअल डुअल लाइंस का, नहीं ये क्या है ना नीचे है डुअल कॉम्बिनेशन, एक ये होगा, इसमें दिखाएंगे, एक प्रॉफिट का दिखा देते हैं। अंधेरों को क्या करेंगे, कंबाइन कर देंगे डुअल एक्सेस। सो तो बनना चाहिए था। क्या रिक्वायरमेंट है एक बार देखो। अच्छा, ये पहला लाइन जो हमें इसमें दिखेगा ना वो डेट ट्रेंड के बेस पे दिखेगा। मुझे लगा कोई भी चार्ट इसमें कर सकते हैं, देखो हमारे पास ये हमारा डेट के बेस पे होगा, सेल्स, और दूसरा क्या बोलते हैं कैटेगरी वाइज, भी नहीं आ रहा है क्या, टू मेजर्स, ये हमारे पास तो है ना, और एक प्रॉफिट, याद क्या, देन क्या कर सकते हैं, इसको ग्राफ को चेंज कर सकते हैं, यहाँ पे प्रॉफिट है, प्रॉफिट वाले को क्या करेंगे, प्रॉफिट वाले को लाइन पे ही रहने देते हैं, सम वाले को क्या करते हैं बार चार्ट में कन्वर्ट कर देते हैं। बार में कैसे कन्वर्ट करेंगे, यहाँ से क्या करोगे बार पे क्लिक करो, तो एक बार हो गया एक लाइन हो गया, एंड आप इसमें से क्लिक करोगे तो क्या होगा ऑटोमेटिकली आपको दिखेगा गूगल एक्सेस अपने आप बन जाएगा, गूगल एक्सेस।
ये ईयर के बेस पे आप क्या कर सकते हैं, इसको चेंज कर सकते हैं, तो आपको कुछ इस तरीके से दिखेगा। ये क्या है, मंथली, मंथ के बेस पे, हर मंथ हमारा कितना प्रॉफिट आ रहा है सेल्स के बेस पे। तो हमें एक चीज एनालिसिस पे दिखा हुआ कि जहाँ पे हमारा क्या है, अच्छा खासा प्रॉफिट, क्या सेल्स अमाउंट गया है, वहां पे क्या प्रॉफिट थोड़ा सा कम गया है, दिख रहा है कि हमारे पास क्या सेल्स अमाउंट ज्यादा है इस मंथ पे, लेकिन प्रॉफिट क्या है, कम है। क्यों? क्योंकि हमने देखा है यहाँ पे, ये दिख रहा होगा आपको। अच्छा, नीचे वाला सेल्स है, सेल्स, ये सेल्स और प्रॉफिट के बेस पे, सेल्स हमारा कौन सा है, लाइन वाला सेल है, और जो हमारा प्रॉफिट है वो क्या है, बार है। तो इसके बेस पे हम लोग बोल सकते हैं ये कि सेल्स अमाउंट बढ़ा है, वहाँ पे प्रॉफिट भी हमारा बढ़ा है। लेकिन इसके लास्ट मंथ, लास्ट ईयर में देखोगे ना कि हमारा सेल्स कम, सेल्स क्या है, बहुत ज्यादा है, लेकिन प्रॉफिट क्या हो गया, कम हो गया थोड़ा सा। क्या इशू होगा लास्ट ईयर पे? या तो हमारे पास लास्ट ईयर का पूरा डेटा नहीं होगा, दूसरा कि हमने लास्ट ईयर में क्या किया होगा, कुछ डिस्काउंट ज्यादा दे दिया होगा। क्योंकि साइल सेल्स अमाउंट क्या है, बड़ा है, ठीक है, बट प्रॉफिट कम हुआ है। स्पेस, अच्छा, अच्छा डिस्काउंट रेट देखना आपको, इसका नॉर्मली एक लाइन बना लो ना अलग से, इसमें आपको सही से नहीं दिखेगा। आपको ये देखना है कितने डिस्काउंट में हमारा कितना प्रॉफिट हो रहा है, या फिर कितना सेल जा रहा है। तो पहला डेट ही जाएगा, और दूसरा डिस्काउंट, इसका एक ट्रेंड लाइन। तो इसके बेस पे नहीं, ऑर्डर डेट नहीं, हमें क्या करना है ना, प्राइस के हिसाब से देखना है। हिस्टोग्राम पे दिखेगा, इस पे नहीं दिखेगा, इसमें सही से आपको नहीं दिख रहा। यहाँ पे क्या पता चल रहा है हिस्टोग्राम पे, पहला क्या हमारे पास, सिर्फ हमने रखा इसमें डिस्काउंट का, कितने डिस्काउंट हमने दे रहे हैं सबसे ज्यादा, तो हमारा देखोगे अच्छा खासा डिस्काउंट है, लास्ट 20% तक, 20% तक का डिस्काउंट हमने बहुत ज्यादा दिया है, दिख रहा है। उसके बाद हमने डिस्काउंट थोड़ा सा कम किया है, और कितना मैक्सिमम किया है, ये 7 है, तो ये 8, मतलब 90% तक का गया होगा मेरे ख्याल से। टोटल कितना होता है, 100 होता है ना, 100 मतलब फ्री ले जाओ। तो ऐसा तो नहीं करते, तो 90 हम लोग मान के चलेंगे, यहाँ पे 90 तक का डेटा होगा। लेकिन हमने क्या दिखाया, 30 के बाद हमने एक नॉर्मली क्या किया, डिस्काउंट दिया है, सबसे ज्यादा डिस्काउंट इसमें है। अब इसके बेस पे हमें क्या करना है, कि अपना डेटा देखना है, इसमें सेल्स प्राइस और हमारे पास क्या डिस्काउंट, दोनों में क्या रिलेशन है। तो रिलेशन देखने के लिए आप क्या कर सकते हो, दोनों को वैल्यू लो। कम दिया है, लेकिन क्या है, 20% ही डिस्काउंट ज्यादातर दिया है, मैक्सिमम डिस्काउंट हमने 20% का बहुत ज्यादा दिया है, उससे ज्यादा नहीं दिया। ये सम है और सेल्स लाइन ग्राफ में होता है। और ये किसके बेस पे दिखा रहे हैं, अलग अलग क्यों दिख रहे हैं, वाइस दिखाया है इसलिए क्या, सम ऑफ सेल्स है और डिस्काउंट है, और कलर वाइज देख लेते हैं तो सेल्स,
कौन सा वैल्यू आएगा यूनिक आईडी? एक्सेल पे हम लोग बनाते थे ना, बनाया भी तो था। और भी पे अच्छा, आप लोग को एक्सेल नहीं पढ़ाया, एक्सेल पढ़ाया था। डिस्काउंट लेते थे और सेल प्राइस लेते थे और उसका लाइन चार्ट बनाते थे। स्टेट वाइज नहीं ना, कि हमारे पास कितने प्राइस में कितना डिस्काउंट दिया है और कितना हमारा क्या रहा प्रॉफिट आ रहा है, वो देखना है। क्या रहा, डेट का नहीं है, बिना डेट का नहीं दिया इस। डेट, डेट डाल दिया इस पे। अलग अलग क्यों दिया? दोनों का रिलेशनशिप लाइन बनाना था, इसमें नहीं बन रहा। बन ही नहीं रहा इसमें। नहीं बनेगा, देखना पड़ेगा, थोड़ा सा सर्च करना पड़ेगा। जैसे ये था ना हमारे पास, ये हमारा क्या रहता सेल्स, और ये हमारा रहता। तो आपको यहाँ पे डिस्काउंट पे सारी चीजें दिख, कि आपका 20% तक डिस्काउंट दिया तो सेल्स कैसा जा रहा है। देन जैसे जैसे डिस्काउंट बढ़ाया है तो सेल्स क्या चल रहा है। तो इसका तो नॉर्मली हमें यही ग्राफ बनना चाहिए, प्रॉफिट और डिस्काउंट का। लेकिन एक ही दिख रहा है। क्या, बचपन वाले गेम में आ गए। अगर इसको इंटरप्रेट करें तो क्या होगा? सर हमारे पास अच्छा समझ में आया तो इसको मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, आपको समझ में आएगा। अब समझ में आ रहा है या अभी भी नहीं आ रहा? ये देखो, इधर प्रॉफिट है, इधर डिस्काउंट है। और सारे डेटा को ऐड करने के लिए मैंने क्या किया, यूनिक आईडी रखा सबका बस। जैसे जैसे आपका डिस्काउंट बढ़ते गया है, देखोगे कि प्रॉफिट का जो सर्कल है वो कम होते गया। और हमने पिछले वाले में भी देखा था, सबसे ज्यादा डिस्काउंट हम लोग 20% में भी दे रहे थे, इसमें ज्यादा सेल था। लेकिन आप देखोगे कि हमारे पास जो डेटा है, एटलीस्ट 50% डिस्काउंट में भी हमारा क्या अच्छा खासा डेटा है ना। दूसरा चीज आप क्या देख सकते हो इस पे, कि इतना सेल हमारा क्या है 50% तक अच्छा खासा हो रहा है। इससे ज्यादा दे रहे हैं तो सेल्स कम है ना, और प्रॉफिट भी कम है। तुम लोग क्या कर सकते हैं कि क्राइटेरिया रख सकते हैं 50% ही लास्ट डिस्काउंट देंगे। दूसरा क्या दिख रहा है कि 20% तक आप जाओगे ना, तो आपको ये नेगेटिव वाले वैल्यूज यहाँ पे दिख रहा है, ये जीरो है, मतलब कोई भी प्रॉफिट नहीं है। नेगेटिव मतलब वहां पे लॉस है आप। तो आप देखोगे जैसे जैसे हमने क्या किया है, 20 से ज्यादा बढ़ा है, उसके बाद आपके लॉसेस के चांसेस क्या है, इस तरीके से जा रहे हैं, ठीक है। कि जैसे जैसे आपने क्या किया वैल्यू बढ़ाया है, तो इस तरीके से क्या है आपका लाइन जाएगा। तो जब लाइन चार्ट बनाते हैं ना तो कुछ इस तरीके से दिखता है कि आपका यहाँ तक क्या है कि 10% तक का प्रॉफिट है, इसमें आप कोई भी लॉस नहीं कर सकते। लेकिन 20 में क्या, तो कुछ कुछ लॉस है, लेकिन क्या टर्नओवर हमारा क्या प्रॉफिट पे ज्यादा है। लेकिन जैसे आप 20 से ज्यादा जाते हो तो हमारा क्या होता है कि प्रॉफिट में भी लॉस कम होने लगा और लॉस वाले में भी ज्यादा बढ़ने लगा। तो ये ग्राफ हम लोग क्या कर रहे थे, लाइन ग्राफ में दिखाना चाह रहे थे, जो पॉसिबल यहाँ पे नहीं बन रहा है। तो एक बार क्या करना होगा, हिट एंड ट्रायल करना पड़ेगा। एक्सेल पे क्या होता है तुरंत बन जाता है। इसी चीज को एक्सेल पे दिखाओगे तो कुछ इस तरीके से डेटा दिखेगा वहाँ, लेकिन यहाँ क्या बबल के कुछ इस तरीके से दिखेगा।
और ये क्या रहेगा, इस तरीके से दिखेगा। देख लेना, एक बार ट्राई कर लेना। ये दिख रहा है, ये हमारा क्या है, क्या बोलेंगे इसको, डिस्काउंट। और ये हमारा क्या रहेगा, प्रॉफिट। कि 20% तक गया तो हमारा क्या है, प्रॉफिट है। जैसे 20% से नीचे गए तो क्या है, कुछ लॉस आने लगा, कहीं पे प्रॉफिट आ रहा है और कहीं पे क्या है, कुछ लॉस, इस तरीके से आपको दिखने लगे। तो ये लाइन हम लोग बनाना चाहते हैं। तो ये लाइन हम लोग किससे बना रहे थे, प्रॉफिट और डिस्काउंट के बेस पे बना रहे थे। तो सेम चीज हमने भी यहाँ पे लिया, डिस्काउंट और प्रॉफिट के बेस पे। लेकिन क्या है, ये लाइन ग्राफ इनेबल नहीं हो रहा है। इसमें क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि ये डेट के बेस पे काम कर रहा है। लाइन ग्राफ बनाने के लिए आपको क्या आना चाहिए, डेट होना ही चाहिए, वो कंपलसरी है। लेकिन मुझे डेट के बेस में कुछ देखना ही नहीं है। अगर इसमें से लाइन करते तो आता है क्या, देखते हैं एक बार। आता क्या, लेकिन इसमें एक ही ग्राफ आता है ना। तो जा रहा था बट यही है। फाइनल ये दिखाता है। लाइन पे दिख रहा है, इस तरीके से ही दिखेगा। दिख रहा है कि स्टार्टिंग में हमारा प्रॉफिट अच्छा खासा चला था, देन क्या होता है, लॉस स्टार्ट हो जाता है। लॉस इन द सेंस कि वो जीरो में है। ये दिख रहा है कि मैंने 2300 का डिस्काउंट दिया, उसमें से हमारा प्रॉफिट कितना हुआ, कुछ नहीं, माइनस में है। जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे ना, कि हमारा क्या, डिस्काउंट बढ़ते जाएगा एंड प्रॉफिट क्या होगा, कम होते जाएगा। तो जैसे जैसे सामने आओ, क्या होगा, आपके डिस्काउंट क्या होंगे, कम होंगे, और क्या होगा, प्रॉफिट ज्यादा। ठीक है, आप आईडी के बेस पे दिख सकते हैं। टेल व्यू में रखते तो आता है क्या लाइन, आता है। इस तरीके से दिखेगा। मैक्सिमम हमारा डिस्काउंट यहाँ पे है ना, यहाँ तक है, 65% तक डिस्काउंट दिया। 6.4 है, और प्रॉफिट है 3। तो ये बना लो। बेसिकली यहाँ पे क्या करना होगा, कि आपको डिटेल व्यू में रखोगे तो क्या होगा, सिंगल कलर दिखेगा। और यहाँ से क्या करोगे, स्कैटर के जगह पे क्या करोगे, लाइन बना दो। तो यहाँ से हमारा लाइन भी बन जाएगा। लाइन स्कैटर हो गया, देन हिस्टोग्राम भी हो गया। हिस्टोग्राम में सिर्फ आपका क्या दिखता है, काउंट ही दिखता है और कुछ नहीं। तो नहीं बनेगा। हिस्टोग्राम में सिंगल वैल्यू देते हैं हमेशा। ये हमारा क्या हो गया, लाइन हो गया। अच्छा, लाइन टू। हिस्टोग्राम का यूज केस क्या है, वो बेसिकली फ्रीक्वेंसी बताता है, कौन सी वैल्यू कितने टाइम रिपीट हुई है। समझे। मान लो मेरे पास क्या है, एबीसी है। ए प्रोडक्ट कितने टाइम से बिका है उसका काउंट बताएगा। बी प्रोडक्ट कितने टाइम से बिका है उसका काउंट बता देगा। और सी प्रोडक्ट कितने टाइम बिका है उसका काउंट बता। तो जरूरी नहीं यहाँ पे प्रोडक्ट हो, यहाँ पे कोई भी वैल्यू हो सकता है। वो उसका क्या बताएगा, काउंट, कि कितने टाइम्स वो वहां पे क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है। और ये हिस्टोग्राम में देखते हैं। और रिपीटेशन से हमारा काम कहाँ पे काम होता है, डिस्ट्रीब्यूशन देखने के लिए, कि एक्चुअली हमारा कौन सा चीज सबसे ज्यादा बिक रहा है। तो उसमें काउंट ही देखते थे ना, याद होगा तो सेम चीज हमारा कौन करता है, हिस्टोग्राम करता है, सिंगल वैल्यू के बेस। तो अगर आपको देखना है, अभी तो दिखाया था डिस्काउंट का, कि सबसे ज्यादा हम लोग कहाँ तक डिस्काउंट दे रहे हैं, मैक्सिमम
इसको क्या करोगे, हिस्टोग्राम पे कन्वर्ट करो। तो दिख रहा था यहाँ पे, यही हिस्टोग्राम है आपका। तो आप देखोगे जो हमारे पास 0 से क्या है 10 है, तो ऐसे में हमने कितना दिया है टोटल, 4892 प्रोडक्ट में इसी के बीच में डिस्काउंट दिया है। लगभग में 5000 प्रोडक्ट में क्या है 10% का डिस्काउंट है। देन 10 से 20% का डिस्काउंट किसमें है हमारे पास, 3.79 है। देन इसी तरीके से क्या है कि हमने 225 प्रोडक्ट में क्या किया है 20% का डिस्काउंट दिया है। देन हमने क्या किया है कि 217 प्रोडक्ट में क्या किया है 40% का डिस्काउंट दिया है। तो आपको आइडिया लग जाता है। इसी तरीके से ये चीज आपको मेट्रो पे दिखती है, देखा है कभी। कितने नंबर ऑफ क्या है कस्टमर्स, कस्टमर नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, पैसेंजर्स, पैसेंजर दिखते हैं। कोई भी एक स्टेशन ले लो, मान लो साउथ एक्स का ले लेते हैं, साउथ साउथ एक्सटेंशन मेट्रो, ये दिख रहा है पॉपुलर टाइम्स, इस टाइम पे कितना क्या है पैसेंजर है, पैसेंजर को काउंट ही तो करते हैं। तो पीक आवर कब है, इवनिंग में है, आज का। तो इसमें ये लाइव होता है दिख रहा है, तो यहाँ से देख के बता सकते हैं। नहीं, ये स्टार्ट हो जाती है ना 4 बजे से स्टार्ट होती है, कहीं 4 बजे, कहीं 5 बजे, कहीं 6 बजे, इस तरीके से टाइमिंग सबकी मतलब अलग अलग टाइमिंग है। मुझे भी पता नहीं था बट किसी ने बताया तभी पता चला। और मंडे को आप इसमें देख सकते हो कि आपका क्या भीड़ रहता है ऑन यूजुअल, यही रहता है 9 बजे से स्टार्ट होता है, 6 बजे तक रहता है। हम्म, नहीं, ये बस स्केटर ही चला रहे हैं हम लोग। अब इससे क्या डिसाइड करता होगा, इससे क्या रिजल्ट करता होगा, मेट्रो क्या यूज करता होगा इस पर। तो उसके बीच में हम लोग रखते हैं क्या टाइमिंग, कि कब हमें मेट्रो की फ्रीक्वेंसी कितनी रखनी है। प्राइस तो नहीं बढ़ाते लेकिन क्या है फ्रीक्वेंसी, चार्ज रहता है ज्यादा, पता नहीं। हाँ, तो ऐसा ही होगा, पीक आवर में प्राइस भी बढ़ा सकते हो। हाँ, मैंने नहीं देखा। 10% तो नॉर्मल ही होता है। नहीं, एक बार अच्छे से रिसर्च कर लेना, मुझे नहीं आइडिया। सिंपल सोचो, जहाँ पे पीक आवर रहेगा वहीं पे प्राइस बढ़ा रहे हैं। अच्छा, वहां पे प्राइस क्यों बढ़ा रहे होंगे वो, पहला चीज ये, दूसरा उनका कॉस्ट भी तो बढ़ रहा है, फ्रीक्वेंसी कम कर रहे हैं तो वो जल्दी जल्दी चला रहे हैं, तो उनका क्या है सारी चीज एक्सपेंस भी थोड़ा सा बढ़ रहा है ना, उसको कवर करने। हाँ? तो हर 2-2 मिनट में देखोगे मेट्रो आने लगता है। तो ये इसी के बेस में क्या रहता है, ऑटोमेट किया हुआ रहता है सर। तो यहाँ पे क्या काम आता है आपका, डिस्ट्रीब्यूशन काम होता है। और ये कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन है, कोई नहीं देख, डिस्काउंट, ये देखो इसके कार्ड में दिखा रहा है कि जब पीक आवर है तो ज्यादा पैसे लग रहे हैं। कि जैसे अभी ये टिकट बुक कर रहे हैं तो 45 रुपीज है,
अगर नॉर्मल बुक करते हैं तो 40 रुपीज। सिंपल से समझो, जो समझाने का था वो समझ में आ गया। चलो इधर देखो, शांत हो जाओगे। वो चीजें बाद की बात है, बाद में पास कर लेना किसका पैसा ज्यादा लग रहा है। बाकी ये यूज केस बता रहा था यहाँ पे, कहाँ पे आपको दिखता है। ये बेसिकली क्या होता है हमारे पास, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की तरह काम करता है। नॉर्मल बोल सकते हैं या फिर लेफ्ट स्क्यूड बोल सकते हैं। तो ये हमारा डिस्ट्रीब्यूशंस बताता है। तो टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशंस पढ़ना क्या होता है, मस्ट होता है। इससे क्या पता चलता है, डेटा का नेचर पता चलता है और उसके हिसाब से एक्शन लेते हैं। हमारा नेचर क्या, लेफ्ट स्क्यूड है, तो इवनिंग के टाइम में हमें क्या करना होगा, मेट्रो की फ्रीक्वेंसी बढ़ानी पड़ेगी, है ना। मॉर्निंग में क्या है, कम है, तो इसमें कम रहेगा तो चलेगा। तो किस टाइप के डिस्ट्रीब्यूशंस में किस टाइप का एक्शन लोगे वो हमारा प्री डिफाइन होता है। 8-10 हमारे पास क्या है, डिस्ट्रीब्यूशंस के टाइप होते हैं, तो वो क्या करोगे आप, रीड कर लेंगे। बाकी पढ़ाना तो है ही। संडे में तो 15 मिनट 10 मिनट इस तरीके से आती है। बाकी ये हमारे पास क्या है, गैन चार्ट है, वो पता है आपको, इस पे नहीं बनेगा। डेटा होना चाहिए, एक डेट होना चाहिए बाय डिफॉल्ट। हाइपोथेटिकल बना के देख लेते हैं फिर। अच्छा टाइम भी होगा, डेट ले लेते हैं। और क्या मांगा, एक डायमेंशन होना चाहिए। मान लो डायमेंशन में कैटेगरी ले लेते हैं और इसको क्लिक कर देते हैं। और एक मेजर्स ले लेते हैं, हाँ। अच्छा विस्कर फ्लो वही है, बॉक्स प्लॉट, सेल्स। नहीं दिख रहा है ना सही से, नहीं बनेगा। इसको बनाने के लिए हमारे पास क्या चाहिए, एक्यूरेट डेटा होना चाहिए। एक्यूरेट डेटा होगा तभी बनेगा। अगर सेल्स पे ही दिखाते हैं और इसको, इसमें हमारा क्या होना चाहिए, सारा चीज कवर होना चाहिए। जैसे हमने ये डेट पास किया ना, तो उस डेट में क्या होना चाहिए, A to Z चीजें कवर होनी चाहिए। इसी डेट के हिसाब में क्या होना चाहिए, सारा चीज का पार्टीशन होना चाहिए। इतने से इतने के बीच में ये सारी चीजें होंगी, इतने से इतने के बीच में ये सारी चीजें, तभी क्या करेगा आपके पास गैन चार्ट क्रिएट होगा। और ये पूछ रहे थे ना बॉक्स विस्कर, ये कुछ इस तरीके से दिखेगा आपको। जैक्सन टाइप, अगर मैं डेटा, ठीक है। आप बताओ, आप तो नहीं लग रहा इंजेक्शन। सिंपल, सिंपल समझो, इसमें ये बताता है ना कि आपका मोस्ट ऑफ द डेटा कहाँ पे लाई कर रहा है, कि ज्यादातर डेटा कहाँ पे लाई कर रहा है, यहाँ पे लाई कर रहा है। कैसे पता चलेगा, कि यहाँ पे क्या है, एरिया दिख रहा होगा, कैंडल स्टिक स्टॉक मार्केट, वही है। कि मोस्ट ऑफ द टाइम हमारा डेटा क्या है, यही आसपास में ही है। मतलब 70-80% डेटा इसी में होगा। जो ये बॉक्स बन रहा है ना, इसी में होगा। और ये जो लाइन दिख रहा है, ये क्या हमारे पास, मीडियन है। मीडियन, मीडियन वैल्यू, मिडिल वैल्यू जिसको बोलते हैं। मिडिल वैल्यू किसके बेस पे, डेटा के बेस पे, ये नहीं कि इस पूरे ग्राफ के बेस पे हो। कि हमारा जो एवरेज डेटा होगा उसका मीडियन कहाँ होगा, जिसको एवरेज बोलते हैं। तो ये हमारा क्या है, ये लाइन दिखता है वो होता है। देन ये क्या है, कि हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी हमारा यहाँ तक गया हुआ है, लेकिन क्या है वो कम है, बहुत कम है। देन लोएस्ट फ्रीक्वेंसी हमारा क्या है, जीरो भी है ना। लोएस्ट फ्रीक्वेंसी हमारा जीरो है, लेकिन ये क्या है, बहुत कम है। इसमें आपका 80% डेटा यहाँ पे हो सकता है, मान लो 5% डेटा या 2% डेटा इधर का, और 2% डेटा यहाँ पे, या फिर ये पूरा क्या होगा, 7% डेटा होगा। मतलब ये 100% कवर करना है आपको। तो मान लो ये क्या हमारे पास, इधर है 10%, नहीं 10% ज्यादा हो जाए, इधर 8% और इधर 12% रख, तो ये हो गया, दोनों मिला के 20, और यहाँ पे क्या है, बीच में इतना क्या है, 80% डेटा है। तो हम लोग जो भी कंक्लूजन निकालेंगे किस डेटा के बेस पे निकालेंगे, 80% का डेटा है, इसका रेंज क्या है,
देखोगे ना 45 से लेके 85 के बीच में, है ना। एंड देन इसके बेस पे जो भी कंक्लूजन आएगा उसके ट्रू होने के चांसेस बहुत ज्यादा रहेगा, समझे। तो यहाँ पे हमारा क्या होता है कि यहाँ पे डेटा का क्या, पहला आपको पता चल जाएगा कि आउटलायर कौन है। आउटलायर का मतलब क्या हो गया कि ये जो रेंज से ज्यादा बाहर जा रहा है ना, वो क्या है, अनयूजुअल डेटा है। मतलब वो आपके डेटा को रिफ्लेक्ट कर रहा है, मतलब क्या करेगा वो, कॉन्फ्लिक्ट पैदा करेगा आगे जाके। मतलब वो चेंजेस कर सकता है सारी चीजों की, जो एक्चुअल वैल्यू निकालोगे ना वो क्या होगा, वो कभी भी मैच नहीं हो पाएगा रियल वर्ल्ड से। तो मान लो कुछ आउटलायर यहाँ पे है और आपने क्या निकाला, एवरेज निकाला। तो आउटलायर के साथ जो एवरेज आएगा वो रियल वर्ल्ड के साथ रिफ्लेक्ट नहीं करेगा, मतलब मैच नहीं कर पाएगा। देन आप क्या हो जाओगे, परेशान हो जाओगे कि एवरेज सेल्स तो इतना ही आ रहा है डेली के बेस पे, लेकिन मैंने प्रिडिक्शंस किया था तो मेरा क्या रहता है, एवरेज कुछ और जा रहा था। तो हमें क्या करना होता है, वहां पे जो आउटलायर्स होते हैं उसको रिमूव करना पड़ता है, या फिर उसको चेंज करना पड़ता है इसी के अंदर लाके, समझे। तो ये क्या होगा, इस बॉक्स के अंदर आ जाएगा, मतलब कि मोस्ट ऑफ द डेटा हमारा इसी के बेस पे है। तो इसका जो एवरेज निकालोगे इस पूरे बॉक्स का, उसका जो एवरेज आएगा वो क्या आएगा, रियल वर्ल्ड से ज्यादा मैच करेगा, ठीक? तो जब हम लोग टेस्टिंग करते हैं ना, तो क्या करते हैं, आउटलायर को हटा के करते हैं, ताकि हम लोग जो टेस्टिंग कर रहे हैं वो पास हो जाए। एंड देन फिर हम लोग क्या करते हैं, वैक्सीन बनाना स्टार्ट करते हैं, या फिर कोई भी चीज क्या करते हैं, रियल वर्ल्ड में इंप्लीमेंट करते हैं, ताकि फेल होने के चांसेस कम हो जाए, समझे। क्योंकि अगर आप क्या कर रहे हो, नंबर के बेस पे क्या आ रहा है, सही आ रहा है, लेकिन जैसे एक्सपेरिमेंट किया वहां पे फेल हो गया, तो आपने, इसका मतलब क्या है, आप तो डेटा गलत लिए होगे, पहला चीज ये हो सकता है। दूसरा, आपने जो हाइपोथेसिस टेस्टिंग की होगी नंबर के बेस पे वो गलत किया होगा, यही हो सकता है ना। तो ये पूरा रहता है इसका। अब इसमें से जो मिडिल वैल्यू है ये आएगा, एवरेज ही बोल सकते हो। मीन और मीडियन क्या होता था, मीडियन और मीन क्या होता था, मीन और मीडियन में डिफरेंस था कुछ, सिनेरियो दे रहे हैं। अगर हमारे पास आउटलायर नहीं, नॉर्मल वैल्यू है, तो मीन और मीडियन की वैल्यू सेम आएगी या अलग अलग आएगी, क्यों, सेम आएगी। अगर आउटलायर है तब मीन का वैल्यू अलग आता है और मीडियन की वैल्यू अलग आता है। इसका मतलब क्या समझे, कि जब हमारे पास आउटलायर होगा ना तो हम लोग मीडियन यूज करेंगे। क्यों, क्योंकि उस समय हमने देखा है कि एक्यूरेसी मीडियन की ज्यादा होती है आउटलायर में, एज कम्पेयर टू मीन का, समझे। अगर आउटलायर नहीं है तो दोनों में से कोई भी यूज करोगे रिजल्ट सेम आएगा। एवरेज होता है तो मीन और मीडियन को ही एवरेज बोलते हैं, समझ में आया। लेकिन सिंपल समझो ना, जो एवरेज होता है ना उसी को मीन और मीडियन बोल रहे हैं अभी। लेकिन कुछ स्पेशल केस आ जाएंगे, जैसे आउटलायर। आउटलायर क्या होंगे, कि जो नॉर्मल वैल्यूज नहीं होनी चाहिए। जैसे हमारा जो सेलिंग प्राइस है या फिर एज है, जैसे मैंने एज का तो एग्जांपल दिया था 2-3 बार, याद है ना। एक ही चीज कितना बार भूलवाते हो मुझसे। एक एज था 24, 23, 22, 25 बताया था, बताया मुझे। और एक क्या था, 40 ईयर्स का बंदा था। अब मुझे कोई भी डिसीजन लेना होगा, किसके बेस पे लेंगे, अगर एवरेज देखना हो तो एवरेज निकालोगे, तो एवरेज हमेशा क्या होगा, ज्यादा हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हमारे पास एक ऐसा वैल्यू है जिसका क्या है, वैल्यू ज्यादा है, तो एवरेज ऑटोमेटिकली ज्यादा हो जाएगा। तो ये इसके आसपास कभी भी लाई नहीं करेगा, वो क्या होगा, 25 और 30 के बीच चला जाएगा। क्योंकि अभी कम डेटा है तो हम लोग क्या कर रहे हैं, नॉर्मली ले रहे हैं। तो इस तरीके से इनके बीच में चला जाएगा, लेकिन हमारा एवरेज क्या था, कि 22 और 23 के बीच में रहना चाहिए था अप्रोक्स, है ना। तो जब आप मीन निकालते हो ना, मतलब एवरेज निकालते हो, तो ये क्या होता है, रिफ्लेक्ट क्या होता है, डिफिएट हो जाता है, मतलब बहुत आगे चला जाएगा। तो क्या होगा, आप रियल वर्ल्ड में इंप्लीमेंट करोगे तो क्या होगा, रिजल्ट गलत आ जाएगा। जैसे अगर मुझे इनके बेस पे टी शर्ट्स बनाने रहेंगे, जैसे मिलता है ना आईटी वेदन से, साइज के हिसाब से रहता है, तो बोलोगे तब ना। तो इसमें क्या रहता है, इसके हिसाब से क्या रहता है, स्मॉल, मीडियम और लार्ज, तीन चीजें बना लिए, इनको आ जाएगी। अब मुझे एक्स्ट्रा लार्ज भी रखने होंगे, क्यों, कि बाय डिफॉल्ट वो क्या है,
कि इस सिनेरियो के हिसाब से अलग होगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पे क्या था, हेल्थ हेल्थ पे डिपेंड करता है ना वो। तो कोई एज जिसका ज्यादा है तो बाय डिफॉल्ट मान लेते हैं कि उसका क्या होगा, हेल्थ भी ज्यादा होगा। अभी हम लोग एज्यूम करके चल रहे हैं, जरूरी नहीं कि जो 24 का है उसका भी हेल्थ किसी किसी का रहता है बहुत ज्यादा रहता है, तो उसको क्या आएगा, ट्रिपल एक्सेल आने लगेगा, है ना। तो ये सिनेरियो बहुत कम होता है ना। तो उसके हिसाब से क्या करते हो आप, ज्यादा क्वांटिटी इसका मंगाओगे। अगर आपने क्या किया कि मान लो एवरेज 30 या फिर 40 के बीच पे आ गया, और मुझे पता चला कि जो 30 और 40 के बीच पे जितने लोग हैं वो उसको एक्सेल बन रहा है, तो ज्यादा ऑर्डर किसका दे देंगे हम, एक्सेल का दे दोगे। हाँ, उसका भी डिफरेंट रहता है, उसका फिर अलग से निकालते हो, मतलब आप दो अलग अलग कैटेगरी करके भी कर सकते हो। लेकिन अभी हम लोग जनरलाइज वर्जन पे लेके चल रहे हैं। आप एक्सेल पे ऑर्डर दे दोगे तो क्या होगा, किसी को तो बनेगा नहीं, किसी किसी को आएगा। फिर क्या होगा, यहाँ पे आपका क्या होगा, रिटर्न ज्यादा आएगा। तो मुझे क्या चाहिए था मार्केट के हिसाब से, स्मॉल मीडियम और लार्ज चाहिए था, लेकिन आपने क्या किया कि इसके मीन के बेस पे, क्योंकि आपका क्या होगा, मेजरमेंट तो किसी एक का ही दोगा ना, एक या दो या तीन, इससे ज्यादा तो मेजरमेंट पे आप सिलाओगे नहीं। क्वांटिटी में सिलते तो क्या रहता है, फिक्स रहता है ना, कि एक मेजरमेंट दो, दो दो, तीन दो। तो वहां पे ये काम आता है कि आप एक एवरेज मेजरमेंट लेते हो, उसके बेस पे सारी चीजें कर लेते हो। लेकिन जहाँ पे एज ज्यादा है तो वहाँ पे क्या करते हैं, मीडियन का यूज कर लेते हैं बस। मीडियन क्यों अच्छे से काम करता है, क्योंकि मीडियन हमारा पहले सॉर्ट करते हैं, एंड सॉर्ट में जो मिडिल में होता है उसको निकाल के देखते हैं। तो सॉर्टिंग में क्या होगा कि जो कम वैल्यू होगा वो पहले आ जाएगा, और जो लार्ज वैल्यू होगा वो लास्ट में चला जाएगा। एंड देन जो हमारा एवरेज वैल्यू होगा वो बीच में ही रहेगा हमेशा। तो वो हमारा क्या होता है, एडवांटेज हो जाता है। स्टेप्स बढ़ जाता है, लेकिन क्या होता है, एडवांटेज वहां पे मिलता है। तो समझ में आया। और ये हम लोग डायरेक्टली चेक कर सकते हैं, उतना नहीं करना तो क्या करोगे, बॉक्स प्लॉट ड्रॉ करोगे, आपको पता चल जाएगा कि आउटलायर है या नहीं है। तो कैटेगरी के बेस पे भी दिखा देते हैं, इस पे अगर होगा तो आउटलायर दिखने का दिख जाएगा आपको। सब कैटेगरी से ले लेते हैं, ये कॉलम के बेस पे दिखा देते हैं। ये यहाँ पे रहने देते हैं, कैटेगरी सब कैटेगरी आपको यहाँ पे इस तरीके से ये दिख रहा है। ये यहाँ पे से आगे किसी किसी में देख रहे होगा ना, आउटलायर भी होगा। जैसे इसमें हमारा नॉर्मल वैल्यू ठीक है, इसमें भी ठीक है, इसमें देखोगे कुछ आउटलायर है बाहर पे, इसमें भी क्या है, एक आउटलायर है, इसमें भी क्या है, आउटलायर है, यहाँ पे भी आउटलायर्स है, यहाँ पे भी आपको आउटलायर्स दिख रहे होंगे। इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, इजिली बता सकते हो कि हमारा आउटलायर कहाँ पे है और कहाँ पे आउटलायर नहीं है। एंड देन सबका क्या है कि मोस्ट ऑफ द वैल्यू कहाँ पे लाई कर रहा है, कि जैसे हमारे पास क्या है, बुक्स है, बुक्स का सबसे ज्यादा प्राइस कहाँ पे है, अच्छा प्रॉफिट है ना, प्राइस पे ले लेते तब आपको अच्छे से पता चलेगा। प्रॉफिट में क्या है, उनका एक्चुअल प्रॉफिट दिखा रहा है, और प्रॉफिट को हटा के सेल्स ले लेते हैं, और इसका ग्राफ इस तरह बना देते हैं। अब आपको थोड़ा इसमें आउटलायर नहीं दिखा रहा, फिर ईयर कहाँ से आ गया, कौन सा ग्राफ बन गया, सम ऑफ सेल्स कैटेगरी लिया था ना हमने। एक ही आ रहा है, सब कैटेगरीज। और किसके बेस पे था इससे पहले, चीनी पे से। बहुत ज्यादा ही वैल्यू है तो इसमें दिख ही नहीं रहा, सब में बॉक्स प्लॉट बन रहा है बट दिख ही नहीं रहा, फिर सब में सिंगल पॉइंट दिख रहा है। उसी को रखते हैं, वही ठीक है। या फिर ईयर वाइज देखो कि हर एक ईयर में क्या क्या कुछ सेल्स किया है, लेकिन इसमें भी उतने अच्छे से नहीं पता चलेगा। यहीं पे रहने दे, यहाँ पे दिख रहा है। इसमें क्या है हमारे पास कि जो हमारा एवरेज वैल्यू है प्रॉफिट का, ये यहाँ पे होगा। एंड मोस्ट ऑफ द प्रॉफिट कितने से कितने के बीच में है, इतने के बीच में है, कि 80% 70% डेटा यहाँ पे लाएगा। इसी तरीके से देखोगे जो भी हमारे पास क्या है, बुक का है, बुक का जो एक्चुअल क्या है कि प्रॉफिट नहीं है हमारे पास, क्योंकि ये दिख रहा है ना जीरो, इसी के नीचे है। एंड यहाँ पे देखोगे हमारे पास क्या है, कुछ वैल्यूज होगा, तो -1K के आसपास में ही ज्यादा हमारा क्या है, लॉस हो रहा है। और एक ऐसा भी प्रोडक्ट है जिसका क्या लॉस ज्यादा है। इसी तरीके से आप क्या कर सकते हो, ये किसका है, चेयर्स का है। तो चेयर का मोस्ट ऑफ द प्रॉफिट यहीं पे लाई कर रहा है, कि अगर हमने 10 चेयर सेल किया था
उसका प्रॉफिट हमारा कितने के बीच में आएगा, 6 और 7 के बीच में आ रहा है। कि उसमें से 7 शेयर जो बिके होंगे उसका प्रॉफिट 6 या 7 होगा। एंड देन जो 3 बिके होंगे उसका क्या है, उसमें से एक यहाँ पे है और 2 क्या है ऊपर हो सकता है। ये भी एज्यूम करके चल रहे हैं हम लोग, लेकिन सबसे ज्यादा क्या होगा जहाँ पे ये बॉक्स बन रहा है। ये बॉक्स में आपका 70% का डेटा कवर हो जाता है अप्रोक्स। कि जितना भी आपके पास 100 डेटा पॉइंट्स है उसमें से 70 डेटा पॉइंट्स कहाँ पे लाई करेंगे, इस बॉक्स के अंदर लाई करेंगे। क्यों, क्योंकि ये बॉक्स प्लॉट का क्या है, रूल है। इसको बोलते हैं इम्पिरिकल रूल्स, आगे जाके पढ़ेंगे इम्पिरिकल रूल्स होते हो। तो इसी तरीके से सब पे क्या कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हो। ये समझ में आया अमन? अगर ये स्टॉक मार्केट में 2 दिन क्या करना, कैंडल स्टिक चार्ट देखना, समझने का कोशिश करना, आपको पता चल जाएगा। क्योंकि वहां पे एक बार पैसा लगाओगे ना तो क्यूरियोसिटी बढ़ जाएगी। क्या कि कैंडल स्टिक बोल क्या रहा था, मैंने गलती कहाँ कर दी, पैसा क्यों डूब गया, है ना। देखो, जहाँ पे आप पैसा गवाते हो वहीं पे सीखते हो। हाँ, सिंपल सी बात है ना, जो मार्केट है वो रियल वर्ल्ड पे क्या होता है, डिपेंड होता है। और रियल वर्ल्ड कभी भी कोई ग्राफ पे नहीं चलता। लेकिन हाँ, आप एक प्रिडिक्शन लेके चलते हो कि आप जो एनालाइज किए हो उसके सक्सेस होने के चांसेस कितने रहेंगे। तो जो बेस्ट ट्रेडर रहता है उसके क्या रहते हैं, 70 से 80% रहता है। जो भी वो प्रिडिक्शंस करेगा उसके चांसेस रहेंगे 70 to 80% सही होने के। मतलब उसने 10 बार क्या किया, स्टॉक में कुछ बाय किया है, 7 बार सक्सेस होगा और 3 बार फेल होगा। समझे। तो वो डिपेंड करता है कि अमाउंट। तो प्रोफेशनली क्या बोल सकते हैं, जो प्रोफेशनल होते हैं ना वो क्या करते हैं, अपना रिस्क रेशियो लेके चलते हैं कि हमें कितना मिनिमम मैक्सिमम रिस्क लेके चलना है, ताकि कभी भी प्रॉफिट हो तो वो कवर हो जाए। समझे? हाँ, स्टॉक मार्केट में यही होता है कि आप 10 बार ले रहे हो तो उसमें से क्या है कि आपका पैसा लूज नहीं होना चाहिए, तभी आप स्टॉक मार्केट में सक्सेस कर सकते हो। हेलो। हाँ। ऑफिस। नहीं, जो नया बंदा रहता है ना उसका क्या रहता है, अगर 10% लेते हो मतलब 10 स्टॉक ले रहे हो तो उसमें से 9 या फिर हो सकता है 10 में भी फेल हो जाए। ऐसा होता है जो नया नया आता है। समझे। मेरा 50-50 होगा। मैक्सिमम ये रहता है कि फिर अमाउंट पे डिपेंड करता है। फिर भी आपका, मैंने स्टार्टिंग किया था ना 1500 से किया था, उसका आराम से हो गया था 4-5 हज़ार रुपये 6 महीने में। हाँ, तो उसमें यही रहता है ना कि आप स्टॉक किस तरीके से एनालाइज करते हैं। तो ये हुआ था लॉकडाउन के पीरियड पे। इसमें भी अलग अलग मार्केट होता है कि आप इंट्राडे करना चाहते हो या फिर आप क्या करना चाहते हो, लॉन्ग टर्म करना चाहते हो, शॉर्ट टर्म, देन शॉर्टिंग करना चाहते हो। ये सारा चीज ऑप्शंस रहता है। ऑप्शन चेंज करना चाहते हो, ये आप सारा काम कर सकते हैं इसमें। ऑप्शन चेन में क्या होता है, आप बोल सकते हो सट्टा। अभी मार्केट है 10,000 रुपए, आपने बोला कि 10,000 से ज्यादा जाएगा और तुमने बोला कि कम जाएगा। अगर ज्यादा जाएगा तो कितना जाएगा और कम जाएगा कितना, तब क्या करते हो कि मैंने बोला कि 10,000 से ज्यादा जाएगा और 11,000 तक जाएगा। तो इसमें हम लोग पैसा थोड़ी लगाते हैं, ये क्या हो गया, एक प्राइस रेंज हो गया। अब दोनों, तुम लोग दोनों के बीच में क्या लगा हुआ, सट्टा लगा हुआ है। कितने का लगाओगे तुम्हारे ऊपर डिपेंड करेगा, 100 का लगाओगे, 200 का लगाओगे, 300 का लगाओगे। हैं? तो अगर बोला कि चलो ठीक है 100-100 रुपए का शर्त लगाते हैं, अगर इससे ऊपर गया तो 100 रुपए तुम्हारे, अगर इससे नीचे गया तो 100 रुपया हमारा। ये होता है पहला। दूसरा, इसमें स्टॉक मार्केट में एक एड ऑन रहता है कि तुम्हारा 100 रुपया तो तुम्हारे पास आएगा ही, प्लस इससे जितना ऊपर जाएगा ना वो भी तुम्हारा होगा। समझे।
इंट्राडे का नहीं, ये ऑप्शन चेन का। ये बोलता है कि चलो ठीक है, अगर तुम्हारा 1,000 रुपये से ज्यादा जाता है तो तुमने जो 1,100 रुपये दिए थे वो तुम्हारे वापस मिल जाएगा, प्लस उसके बाद नहीं, उसके बाद जितना ये ऊपर जाएगा मार्केट, उसका अमाउंट आपको मिलेगा। और एक सेल लिखा रहेगा। दूसरा इसमें एक और केस आता है, इसमें क्या होगा, ऑप्शन चेन इलीगल नहीं है। दूसरा इसमें एक और केस एड ऑन होता है, पहला टाइम का। स्टॉक मार्केट में क्या आता है कि जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा, जो आपने शर्त लगाया था ना उसका वैल्यू भी कम हो जाएगा। जैसे 100 रुपये का भी लगाया है, 1 घंटे के बाद वही 100 रुपया तुम्हारा 90 रुपये बन जाएगा। बोलेगा भाई जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है तो तुम्हारी क्या होगी, जिसके सक्सेस का चांस होगा उसका भी तो बढ़ेगा, कि अगर तुम हारोगे तो उसका सक्सेस का चांस बढ़ रहा है, अगर ये जीतेगा इसका सक्सेस का चांस बढ़ेगा। तो जो प्रीमियम तुम पे कर रहे हो, तो वो भी क्या करेंगे, टाइम के हिसाब से घटाएंगे। समझे? तो आपका एक तरीके से ये प्रीमियम हो गया, आप सिर्फ प्रीमियम पे करते हो। अब ये प्रीमियम क्या होगा, आपका हमेशा टाइम के बेस पे रिड्यूस होगा। प्रॉफिट कौन सा होगा, जितना ऊपर जाएगा और जितना नीचे जाएगा वो आपका प्रॉफिट रहेगा। समझे? जिस तरीके से हेल्थ इंश्योरेंस लेते हो, प्रीमियम भरते हो, प्रीमियम का आपका कुछ नहीं मिलता है, लेकिन अगर आपके पास क्या होता है, क्लेम करते हो या फिर कोई चीज होता है, देन वो सारा पैसा आपके पास आता है। इसी तरीके से ये जितना ऊपर जाएगा जितना नीचे जाएगा वो पैसा आपके अकाउंट में आएगा, ना कि ये प्रीमियम का पैसा। समझे? अब इसी में क्या करते हैं लोग, कि उनको प्रॉफिट होता है, तो ये प्रीमियम आपने बाय किया था, इसने बोला कि नहीं मुझे नहीं लगता कि मैं जीत पाऊंगा, तो तुमसे बोल दिया कि देख भाई कि मुझे 70 रुपये दे दे, 100 रुपये का शर्त लगाया था लेकिन तुम 70 रुपये दे दो और ये तुम ही ले लो, अगर जीतोगे तो तुमको 100 रुपये मिल जाएगा। तो तुम खरीद लिए इससे कितने में, इसका प्रीमियम 70 रुपये में खरीद लिए। इसने 100 में खरीदा था, 30 रुपये का लॉस, तुमने 70 में खरीदा, और तुम्हें लग रहा है कि ज्यादा बढ़ेगा तो तुम प्रॉफिट में। लेकिन तुम्हें भी क्या लग रहा है कि नहीं अब ये और भी डाउन जाएगा, तुम दूसरे को चिपका के निकल जाते हो। तो मार्केट में दिन भर यही चलता है, मतलब एक के पैकेट से पैसा निकलेगा दूसरे पे जाएगा। और इसमें पैसा वही कमाएगा जिसके पास ज्यादा पैसा है या ज्यादा नॉलेज है, बीच वाला कभी भी पैसा नहीं कमाता। जिसके पास नॉलेज है वो पैसा बनाएगा, और जिसके पास पैसा है वो, क्यों, कि उसका 1 रुपए भी ज्यादा बढ़ता है ना, अगर उसने 1 करोड़ भी लगाया है तो 1 रुपए उसका क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है 1 करोड़ पे। तो मान लो सोच लो, 1 करोड़ का 1% कितना होगा, बस 2 मिनट में 1 लाख रुपए कमाया निकल गया। और जिसके पास नॉलेज है, उसको पता है कि मार्केट कब तक क्या होगा, ऊपर जाएगा, उसने क्या किया, 1 लाख ही लगाया, लेकिन उसका क्या होगा, प्रॉफिट का रेशियो बढ़ जाएगा, उसका 10 या 20 चला जाएगा, 10 क्या 20%, टैक्स 15%, 20%, 30%, 30% चला गया। लेकिन उसमें भी क्या होता है, हैक होता है, अपना अलग अलग चीज करता है। बाकी अब जो भी ग्राफ होगा नेक्स्ट क्लास पे, और जो भी है, मेरा अभी कोई नहीं आता, अभी मैं कोई में नहीं हूँ। है? हाँ, नहीं पुराने वाले में भी नहीं था, नए वाले में भी नहीं हूँ। बाकी अब नेक्स्ट क्लास पे देखेंगे।